हेलो बच्चों, टुडे दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ अ वीडियो. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टीथ. बच्चों, पहले तो आप समझिए टीथ और टूथ में क्या अंतर होता है. जो टूथ होता है वो सिंगुलर फॉर्म है और जो टीथ है उसका प्लूरल है. यानी कि दांत का सिंगुलर जब एक दांत होगा तो टूथ बोलते हैं, जब एक से अधिक दांत होंगे तो हम उसको टीथ बोलते हैं. तो बच्चों, अब मैं आपको आगे बता देता हूँ कि दांत जो होते हैं वो किसी भी हमारे भोजन को चबाकर हमारे पेट तक पहुँचाने के लिए कितने ज़रूरी होते हैं. पूरी लाइफ में हमें दो प्रकार के दांत मिलते हैं. जब हम छोटे रहते हैं तो जो दांत हमारे उगते हैं 6 महीने के बाद से लगाकर 3 महीने तक, उसको हम टेम्परेरी टीथ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टेम्परेरी टीथ. इन टेम्परेरी टीथ को हम मिल्की टीथ भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? दूध के दांत. ऐसे अगर हम टेम्परेरी टीथ की बात करें तो ये 20 होते हैं. और जॉ की बात करें तो ऊपर का जबड़ा और नीचे की जबड़ा है. किसके बारे में बात करो? ऊपर का जबड़ा और नीचे की जबड़े की. तो 10-10 डिवाइड हो जाते हैं. 10 आर देयर इन द अपर जॉ वाइल 10 आर देयर इन द लोअर जॉ. ऊपर और नीचे 10-10 रहते हैं. बच्चों, जब हम यहाँ बताया गया है कि जब बच्चा 5 या 6 साल का होता है तब जो दूध के दांत होते हैं यानी कि मिल्क टीथ होते हैं वो गिरने चालू हो जाते हैं. इसकी जगह पे जो फिर नए टीथ उगते हैं वो परमानेंट रहते हैं. कैसे रहते हैं? परमानेंट टीथ जो है वो इंसान के साथ हमेशा रह सकते हैं अगर इंसान अच्छे से उनका देखभाल करे. तो बच्चों, हमारे पास टोटल कितने टीथ्स होते हैं परमानेंट हमारे पास 32 होते हैं, जिसमें 16 अप होते हैं और 16 लोअर होते हैं. यानी अपर जो एंड लोअर जो 16-16 डिवाइड हो जाते हैं. बच्चों, ये तो बात रही कि कितने प्रकार के टीथ होते हैं. बच्चों, अब हम बात करेंगे कि टीथ में भी किस तरह के टीथ हैं. जैसे कि हमारे पास हमने देखा है कि जो स्टार्टिंग में जो 4 टीथ होते हैं, फ्रंट टीथ होते हैं, उनको हम बोलते हैं इनक्रीजर. क्या बोलते हैं? इंसिजर. क्या बोलते हैं? इंसिजर. यस, ये हमारे फूड को टीयर यानी कि काटने में मदद करते हैं. आगे के दांत हमें काटने में मदद करते हैं. आप देख सकते हैं, दिस इज़ द डायग्राम. सो इंसिजर्स, कैनीज, प्रीमोलर एंड एट लास्ट वी हैव मोलर. तो इसको हम बोलते हैं इंसिजर. क्या बोलते हैं? इंसिजर्स. बच्चों, तो मैंने बताया इंसिजर के बारे में. अब हम बात करेंगे कैनीज के बारे में. कैनीज जो होते हैं शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं. ये साइड में होते हैं और ये 4 हो सकते हैं. ठीक है, ऊपर नीचे के जॉ में ये 4 होते हैं. साइड में नुकीले दांत होते हैं, ऊपर 2 और नीचे 2. बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रीमोलर की. प्रीमोलर जो होते हैं वो थोड़े ज़्यादा फ्लैट होते हैं, चौड़े होते हैं. ठीक है, और जो मोलर होते हैं वो सबसे ज़्यादा चौड़े होते हैं. वो प्रीमोलर कटिंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होता है और जो मोलर है वो क्रश के लिए यूज़ करते हैं. तो ये बात रही हमारे काइंड्स ऑफ टीथ की. किसकी बात रही? काइंड्स ऑफ टीथ. बच्चों, अब हम बात करेंगे आपको हमारे जो दांत होते हैं यानी कि टूथ, उनका स्ट्रक्चर कैसा है. तो उनके जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 पार्ट है. एक है क्राउन, दूसरा है रूट. आप सोच रहे हैं सर ये क्राउन और रूट क्या होता है. बच्चों, जिस तरह आपके दांत आपके जबड़े से आपने देखा होगा फिक्स रहते हैं, ना वो हिलते हैं ना वो डुलते हैं. कुछ पार्ट ऐसे हैं जो वाइट पार्ट आपको नज़र आता है, बट जो इंटरनल पार्ट है जहाँ पे रूट से जो आपके टीथ जुड़े वो आपको नज़र नहीं आता है. बच्चों, टीथ्स में भी हमारे पास लेयर हैं. जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 3 लेयर्स हैं. जैसे सबसे पहला जो वाइट लेयर होता है उसको हम इनेमल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इनेमल. कैन यू सी? ओके. उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है आप देख सकते हो उसको डेंटाइन बोलते हैं. येलो कलर में जो आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन. उसके बाद पल्प. क्या आता है? पल्प के बाद आप देख सकते हो उसमें ब्लड वेसल है जो टीथ को प्रोटीन प्रोवाइड कर रहा है. ऐसा. बच्चों, ये तो बात रही किसकी? हमारे 3 लेयर्स ऑफ टूथ की. बच्चों, क्या आपको पता है कि आपको अपने दांतों की सुरक्षा कैसी करनी चाहिए? तो यहाँ पे कुछ आपको स्टेप्स दिए गए हैं विच यू शुड फॉलो रेगुलरली इफ़ यू वांट योर टीथ टू रिमेन लॉन्गर विद यू. ओके. नाउ व्हाट आर द थिंग्स? यस. ओके. वी नो दैट द टीथ हेल्प अस
हमें फूड चबाने में, खाने में, निगलने में मदद करते हैं। हमारे फेस का आकार, साइज़ टीथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें अपने दांतों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ इसमें बताई गई कि हमें हेल्दी डाइट खानी चाहिए, मिल्क होने चाहिए, योगर्ट होने चाहिए, प्रोटीन वाली सारी चीज़ें होनी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स होने चाहिए। उसके बाद हमें जब कभी भी हम खाना खाने का काम करते हैं तो हमें दांतों को अपने को साफ़ करना है। वैसे तो दांतों को दिन में 2 बार साफ़ करना है, एक सुबह जब आप नींद से उठते हैं, दूसरा व्हेन यू आर गोइंग फॉर स्लीप, आप बेड में सोने जाते हैं उसके बाद, यानी कि डिनर के बाद। हमें मीठी चीज़ें और सॉफ्ट ड्रिंक बच्चों अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से हमारे जो दांत हैं वो सड़ जाते हैं, उसमें जर्म्स लग जाते हैं। हमें दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो हमें डेंटिस्ट को भी अपने दांत दिखाने चाहिए। बच्चों, आप देखिए, आपके सामने पिक्चर्स में बताया गया है कि दांतों को कैसे आपको ब्रश करना है। पहले तो ब्रश लेना है तो ऊपर वाले दांतों को ऐसे नीचे की तरफ ब्रश से करना है, अंदर वालों दांतों को ऐसे आपको ब्रश करना है। देन द थर्ड पिक्चर शोइंग हाउ यू कैन ब्रश अप योर मोलर एंड प्री मोलर टीथ, yes, and then yes, how you can brush up at back, yes. So you should follow this regularly and this is the correct way of brushing. अगर आप ऐसा करते हो तो बच्चों यकीन मानिए आपके दांत कभी भी सड़ेंगे नहीं।